श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन का प्रथम पाद समाधिपाद है। सम्यक अधीयते मनः यस्मिन् स समाधिः, जिसमें मन भली प्रकार समाहित हो जाए वह समाधि है। सम और आदि तत्व के साथ समत्व की प्राप्ति समाधि है। चित्त का स्वरूप शून्य होना, ध्येय मात्र की प्रतीति समाधि है, जिससे दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभयपाद की प्राप्ति हो जाती है। यह समाधि का महान फल है। जब किसी वस्तु का फल बता दिया जाता है तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, तभी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रयत्नशील होता है। इसीलिए समाधिपाद का वर्णन सर्वप्रथम है। जब समझ में आ गया कि यही सत्य है, तब उसे साधने के लिए साधन पाद, जिसमें अष्टांग योग, संपूर्ण योग साधना की प्रस्तुति विस्तार से की गई है। वैसे साधना सभी अध्यायों में उल्लिखित है। नाम, रूप, अभ्यास, वैराग्य इत्यादि साधनाएं साधक की क्षमता के अनुरूप वर्णित हैं, किंतु साधन पाद में साधना का रूप स्पष्ट हो जाता है। तृतीय अध्याय विभूति पाद है। साधन से जब संयम सध जाता है, विभूतियां प्रकट होती हैं। विभूति अर्थात ऐश्वर्य, योग से मिलने वाले विविध ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। उदाहरणार्थ भगवान शंकर के तन में निर्मल विभूति, अवढरदानी इत्यादि उल्लेख है। जैसे जैसे संयम की अवस्था आती है, उससे अष्टधा सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियां मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं। रास्ते में ये पड़ाव अवश्य पड़ने चाहिए, किंतु साधक यदि इन्हीं में उलझ जाता है, लक्ष्य से स्खलित हो सकता है। इसीलिए परम सिद्धि कैवल्य पर्यंत सतर्कता अपेक्षित है। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरेर नामैव केवलम। विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र सृष्टि मरण धर्मा है। इसमें यदि कुछ सत्य है तो वह है हरि और हरि का नाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही परम सत्य है, ज्योतिर्मय है, वह दृष्टा है। उसे प्राप्त करने के लिए नियत विधि, नियत कर्म का अनुपालन है। इस कर्म को 4 भागों में बांटा, जो वर्ण कहलाते हैं। अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। उसी को परम नैष्ठिकीन सिद्धि कहा गया है। इसी को महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिन परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वभाव से उत्पन्न कर्म की क्षमता के अनुसार अर्चन कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही परम सिद्धि है। इसी का नाम कैवल्य पद है। कैवल्य कैसा होता है, कब होता है, वह पद है क्या,
इस पर देखें कैवल्यपाद। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धि प्राप्ति के दो माध्यम हैं, जन्म से होने वाली सिद्धि और औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि जन्य सिद्धि। ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं है। साधन समझकर यदि इस जन्म में 4 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में 5वां कदम ही पड़ेगा। गीता में है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के क्रम से साधक वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है। कई जन्म भजन करते करते जो प्राप्ति वाला जन्म है वो मेरा स्वरूप है, वह मुझ में निवास करता है। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनके कैवल्य पद या परम सिद्धि प्राप्त करने में किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए महाभारत वन पर्व 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि पिछले 10 जन्मों से आप निरंतर महापुरुष के रूप में थे। एक जन्म में आप यत्र सायं गृह मुनि के रूप में लगातार भ्रमण करते रहे। जहां शाम होती वहीं रात्रि निवास कर लेते थे। आयु पर्यंत मौन धारण कर आप साधनारत रहे। एक कल्प अर्थात एक जन्म में आप प्रभास क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर आपने यज्ञ किया। एक जन्म अर्थात एक कल्प में आप बद्रिकाश्रम में ध्यानस्थ रहे। उस समय 2 ऋषि साथ साथ थे, एक नर और दूसरे नारायण। आप नारायण थे। स्तर उन्नत होने पर आप ही वामन और विष्णु कहलाए, ऐसा हमने व्यास जी से सुना है। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण का भजन उनके पूर्व जन्म में ही संपन्न हो चुका था, केवल प्राप्ति ही शेष थी। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही प्राप्ति कर लेते हैं। उनके पूर्णत्व में जन्म माध्यम है, साधन नहीं। भगवान की साधना में 3 दिन शेष था। वे बद्रिकाश्रम गए और 3 दिन ध्यानस्थ रहे। वे ब्राह्य वेला में 2-2:30 बजे रात्रि से ही परमात्मा के ध्यान में बैठते थे। वे पहले अपनी आंखों पर जल के छींटे मारते थे, तब ध्यान में बैठते थे। ध्यान में आप एकदम बेसुध हो जाया करते थे। ध्रुव ने भगवान का दर्शन होने पर उनसे प्रश्न किया, भगवान, मुनिजन जन्म जन्मांतरों तक यत्न करते हैं तब कहीं आपके दर्शन हो पाते हैं, परंतु मुझे तो केवल 6 महीनों में ही आपने दर्शन दे दिया, ऐसी अनुकंपा क्यों? प्रभु बोले, वत्स, इधर देखो। भगवान ने एक पहाड़ की ओर उंगली से संकेत किया। वहां अस्थि पंजरों का पहाड़ था। ये तुम्हारे ही अस्थि पंजर हैं। तुमने इतनी बार जन्म लिया, यहीं भजन किया, यहीं शरीर छूटा। इस बार केवल 6 महीने शेष थे, अतः जन्म के साथ ही तुम्हें उपलब्धि मिल गई। महापुरुषों का ऐसा जन्म जन्मना सिद्धि के अंतर्गत आता है। वे धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था से गुजर चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कभी भजन किया ही नहीं। सिद्धि का एक माध्यम है औषधि। प्रकृति में विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। गीता में है, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। सृष्टि का रचयिता विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। दुखों की खान क्षण भंगुर और नश्वर है।
तो किसी मायिक वस्तु के प्रयोग से कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कर्म को किए बिना न पूर्व में कोई परमात्मा को प्राप्त कर सका है और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। जितने भी पूर्व महर्षि मनीषी हुए हैं, इसी नियत कर्म को करके हुए हैं। अर्जुन, कर्मों के परिणाम में ज्योतिर्मय आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्त नहीं है। अतः इस साधन का अनुष्ठान किए बिना कोई परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तब नश्वर वस्तु, औषधि, जड़ी बूटी या कुछ भी प्रयोग करने से वह परमात्मा कैसे सिद्ध हो जाएगा? वस्तुतः बाह्य जगत में जिस प्रकार अनेकानेक शारीरिक रोग हैं, उसी प्रकार कुछ मानसिक रोग अध्यात्म जगत को प्रभावित करते हैं, जो बारंबार अनंत योनियों, गर्भवास की यातना तथा कीट पतंग पर्यंत उच्च या निम्न शरीर धारण के कारण बनते हैं। इन्हीं को भवरोग कहा जाता है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए बताया कि इसका मूल मोह या अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है, जिससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जऊ तीन्यू भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। काम मानो वायु विकार है, क्रोध पित्त है, कफ लोभ है। यदि तीनों का प्रकोप है तो सह निपात अर्थात मृत्यु की आसन्नता का दुखद रोग उत्पन्न हो जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार अत्यंत कष्टप्रद गांठ का रोग है। तृष्णा, अनंत वासनाएं उदर संबंधी शूल है। 20-25 रोगों का चित्रण कर उन्होंने अंत में कहा, मानस रोग कछुक मैं गाए। मन के अनंत रोगों में से मैंने कुछ का ही गायन किया है। हई सबके लख बिरले न पाए। ये रोग प्रायः सभी को हैं, किंतु विरला ही कोई इन्हें देख पाता है। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। इन्हें जान लेने से ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ क्षीण हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। इन रोगों की औषधियां भी बताई जाती हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, दान तथा अन्य भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उन औषधियों से भी ये रोग नहीं जाते। इस भावरोग के नष्ट होने का एक ही उपाय है, राम कृपा ना सही सब रोगा। भगवान की कृपा से रोग समाप्त हो जाता है। जऊं एहि भांति बने संयोगा। यदि इस प्रकार का संयोग बन जाए, किस प्रकार का संयोग? सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आसा। सदगुरु वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास होना चाहिए। विषयों की कामना न करें, यही परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा पूरित बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला अनुपान है। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही त जतन कोटि नहीं जाही। इस विधि से ये रोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा करोड़ों यत्नों से भी ये जाने वाले नहीं हैं।
इनका वास्तविक उपचार ईश्वर भक्ति ही है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। स्वप्न में भी उसे रंच मात्र दुख नहीं होता। विभक्त का अर्थ है विभाजन और भक्ति का तात्पर्य है जोड़ना। नियम, धर्म, आचरण यह सभी भक्ति में भली प्रकार संपन्न हो जाते हैं, किंतु यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि श्रद्धा नहीं है तो तपा हुआ तप, किया हुआ कर्म, जपा हुआ जप सब व्यर्थ चला जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अस्तु, संपूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। यह ईश्वर प्रणिधान भवरोग की महौषधि है, जिसमें साधक को इष्ट के हाथ का यंत्र बनकर चलना होता है। औषधि से महर्षि पतंजलि का यही अभिप्राय है। सिद्धि का एक माध्यम मंत्र है। मनन करने से जो साधक की रक्षा करता है वह मंत्र है। मंत्र का उल्लेख इन महापुरुष ने स्वयं किया है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, उसका जप करे। मन अंतर समंत्र। जप करते करते एक स्तर ऐसा आता है कि नाम मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है। उस समय वह नाम मंत्र की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। क्रमशः उन्नत अवस्था में परावाणी के प्रवेश काल में यह नाम मन को अपने अंतराल में समेट लेता है और ध्रुव सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। तप सिद्धि का एक आवश्यक उपकरण है। साधक इष्ट के प्रति समर्पित होता है, मंत्र जपता है, किंतु शरीर और इंद्रियां साथ नहीं देती। कभी निद्रा घेर लेती है तो कभी आलस्य आ जाता है। अतः मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप है। टेक के साथ लगने वाला नाम तप है। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः। तपस्या से शरीर और इंद्रियों के विकारों का अभाव हो जाता है, काय और इंद्रियां सध जाती हैं। अंततः समाधि सिद्धि से संलग्न सोपान है, जिसमें अर्थ अर्थात लक्ष्य मात्र का आभास, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाना और कैवल्य अनामय परम पद की प्राप्ति उसमें स्थिति हो जाती है। सारांशतः भावरोग की औषधि भक्ति, उसके सहयोगी मंत्र और तप तथा क्रमशः समाधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। यह कैवल्य प्राप्ति के उपकरण है। प्रश्न उठता है कि जन्म क्या है? जन्म कैसे होता है? जन्म परिवर्तन का क्या कारण है? इस पर प्रकाश डालते हैं। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यंतर परिणामः, एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना जात्यंतर परिणाम है। यह प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है। जिन विकारों से बांध रखा है वे शांत हो जाए, आगे वाली उन्नत अवस्था पकड़ में आती जाए। चित्त का यही परिवर्तन जन्म परिवर्तन है। इस उत्कर्ष के साथ यदि शरीर छूट गया तो उसी स्तर से जन्म होगा। पूर्व प्रकृति के शांत होने और अग्रेतर उन्नत प्रकृति की जागृति जन्म परिवर्तन है। चित्त की एक अवस्था से दूसरी अवस्था का परिवर्तन जन्म परिवर्तन है। आरंभ में चित्त वृत्ति का धरातल मलिन होता है। साधना के आरंभ में साधक अल्पज्ञ है,
ऐसी अवस्था वाले साधक तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा करें। सेवा, समर्पण, सानिध्य और साधन श्रवण के प्रभाव से भजन जागृत हो जाता है। हृदय से चिंतन की विधि जागृत हो जाती है। वही अल्पज्ञ शूद्र श्रेणी वाला साधक वैश्य श्रेणी का हो जाता है। एक प्रकृति पूर्ण हुई और दूसरी जागृत हो गई। यह एक जन्म परिवर्तन हो गया। इस विधि के अनुसार लगते ही साधक दैवी संपत्ति का अर्जन करने लगता है। क्रमशः स्वभाव में धैर्य, शौर्य, साहस, संघर्ष झेलने की क्षमता आने लगती है, तो वही साधक क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय श्रेणी से लगा हुआ साधक विकारों को समाप्त कर ले जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि स्वभाव में ढल जाता है। ब्रह्म में विलय की योग्यता सहज स्वभाव बन जाता है। उस समय क्षत्रिय प्रकृति पूर्ण है। एक उन्नत प्रकृति की जागृति हो गई। अब वही साधक ब्राह्मण है। चित्त का एक प्रकार की जीवनचर्या से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाना, पूर्व प्रकृति का शांत हो जाना और उन्नत प्रकृति की जागृति, यही जात्यंतर परिणाम है। उस साधक का दूसरा जन्म हो गया। अंत में आत्मा विदित हो आती है, आत्म स्थिति आ जाती है। उस समय सभी श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं, प्रकृति समाप्त हो जाती है। न निकृष्ट प्रकृति है, न प्रकृष्ट। इस उपलब्धि से पूर्व कदाचित शरीर छूट जाता है तो पुनः शरीर रूपी वस्त्र मिलेगा। उसी स्तर की साधना रहेगी। यही जन्म परिवर्तन का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। तू तीनों गुणों से ऊपर उठ। कैसे उठे? भगवान बतलाते हैं, नित्य सत्व परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर कर, योग क्षेम की चिंता न कर, आत्मपरायण हो। ऐसा कर तू गुणों से ऊपर उठ जाएगा। वेदों की अधिकृत भूमि तीनों गुणों से आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने से पाएगा क्या? वेदों से ऊपर उठकर किसने क्या पाया? इस पर भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड्ढे जैसे क्षुद्र जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में टंकियों में एकत्र वर्षा जल से आवश्यकता की पूर्ति होती है। वहीं गंगा की स्वच्छ धारा प्रवाहित हो जाए तो कोई उन कुंडों का कितना प्रयोग करेगा, किंतु वे जलाशय रहेंगे अवश्य। वेद पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही तो रहते हैं। जो वेदों से ऊपर उठता है ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है। अर्जुन, तू वेदों की परिधि से ऊपर उठ, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। यही है जात्यंतर परिणाम। अर्जुन था तो क्षत्रिय, उसे ब्राह्मण बनने का निर्देश हुआ। ये क्रमोन्नत श्रेणियां हैं। इस प्रकार की प्रकृति ज्यों-ज्यों दबती है, दूसरी प्रकृति का उदय होने लगता है।
चित्त पर तामसी प्रकृति का दबाव हटना और दूसरी सात्विक प्रकृति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होना, यह जन्म परिवर्तन है। क्या उपर्युक्त पांचों साधन अर्थात जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि प्रकृति को घटा बढ़ा देते हैं? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, नहीं। निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्त में औषधि, मंत्र, तप, समाधि इत्यादि प्रकृतियों के नियामक या संचालक नहीं हैं। ये निमित्त ऐसे ही हैं जैसे क्षेत्रपाल किसान वर्ण भेद, आवरण का भेदन कर देता है। किसान खेत की सिंचाई करता है, नाली में कहीं रुकावट है, वह उस अवरोध को दूर कर देता है, पानी तो स्वतः चला आता है। इसी प्रकार जितनी मात्रा में साधक का संयम सधता है, उतनी प्रकृति हटती जाती है, प्रकृति का आवरण झीना होने लगता है, ज्योतिर्मय परमात्मा का सहज प्रकाश होता जाता है। साधक प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि विजातीय अवरोधकों को फसल में बाधक विजातीय वनस्पतियों की भांति निर्मूल उच्छेद कर देता है। कृषि निरा वही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रात्। चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में नियुक्त होना निर्मित चित्त है। निर्मित चित्त अस्मिता मात्रात्, अस्मिता तक ही है। आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण अस्मिता है। जब तक अस्मिता है, चित्त एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित या निर्मित होता रहेगा। जब यह मिश्रण समाप्त हो जाता है तो चित्त निर्माण नहीं होता, चित्त ही समाप्त हो जाता है। चित्त में अनेक प्रवृत्तियों का बहाव है, वह स्थिर कैसे हो? प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेषाम्। चित्त वृत्तियां अनंत हैं। क्लिष्ट वृत्तियां लक्ष्य से भटकाती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां इष्ट से जोड़ती हैं। उन्हें स्थिर करने वाला एक चित्त होता है, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित चित्त होता है। निर्मित चित्तों के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी एक मूल चित्त ही उन सब का नियंत्रक है, प्रेरक है, संचालक है। साधना में शनैः शनैः उत्कर्ष करने वाले चित्त नष्ट हो सकते हैं, किंतु ध्यान में समाहित चित्त नष्ट नहीं होता। इस पर प्रकाश डालते हैं। तत्र ध्यानजं अनाशयम्। एक चित्त जो सभी प्रवृत्तियों को भेद कर इष्ट से जोड़ता, उसमें नियुक्त करता है, उसमें भी ध्यान जनित चित्त अनाशयम, वासना और संस्कारों से रहित होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते थे, हम नष्ट होना भी चाहें तो भगवान हमें नष्ट होने ही नहीं देंगे। संपूर्ण साधन सिमटकर ध्यान में परिवर्तित हो जाने पर अनाशय हो जाता है। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे नष्ट कर दे। माया में ऐसा कोई उपद्रव नहीं जो उसे मिटा दे। ऐसे खतरे गुरु महाराज जी के समक्ष बार बार आए, किंतु भगवान ने संभाल लिया। अर्थात इस अवस्था वाला योगी कर्म संस्कारों से निर्विघ्न होता है। अब ध्यान के पश्चात की योग स्थिति पर प्रकाश डालते हैं।
कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी है, उसके लक्षण बताते हुए महर्षि कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अन्य सबके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। योगी के कर्म करने के न शुभ परिणाम निकलते हैं, न अशुभ संस्कार बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो आत्मतृप्त है, आत्मस्थित है, जिसका योग पूर्ण है, उस पुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न कर्म छोड़ देने से कोई क्षति, क्योंकि अब उसे कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो पुकारेगा किसको? नहीं उसके पीछे कोई विकार है, तो काटेगा किसे? गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारमव्ययम, उसके कर्ता मुझ अव्यय आत्मा को अकर्ता ही जान। कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस नियत कर्म का फल परमात्मा है और वह मुझसे विलग नहीं है। आगे कुछ नहीं तो इच्छा किसकी होगी? यही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। उनके कर्म का न शुभ परिणाम होता है न अशुभ। योग पथ वृत्तियों के संयम का है। कोई भी साधक जो भगवान के निर्देशन में है, वह इस पथ को प्राप्त कर सकता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु जब उन्हें स्थिति प्राप्त हुई तो बोले, आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैना साहब देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। अन्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते, गीता में भी है। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। जन्म जन्मांतरों तक मिलता है, किंतु सन्यासी नाम, सर्वस्व का न्यास करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के लिए कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। अर्थात योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। पुनः उसी सामान्य जनों के कर्म पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। ततस्तद्विपाकानो गुणानाम् एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। उक्त 3 प्रकार के कर्मों से फल भोग के समय अनुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। अर्थात वासनाएं उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र पाने पर ही प्रकट होती हैं। जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने का अवसर आता है, उस समय केवल वे ही प्रकट होंगी, शेष सब संचित रहेंगी। जो योगी नहीं है, अभी बाह्य स्तर पर है, उनके कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यही है शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित फल। वे भोग अवश्य मिलते हैं, उनमें कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि
जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्यानन्तर्यम् स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। जाति अर्थात जन्म, देश अर्थात किसी भी स्थान और काल अर्थात समय, इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म संस्कारों में आनंतर्यम व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कारों में होता है। उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है जब इन संस्कारों का उभरना शांत हो जाए। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है, ध्येय लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है। बीज विद्यमान है। जब भीतर कुछ संस्कार शेष ही नहीं है तो अब स्मृति में उभरे भी क्या। संस्कारों की गति अबाध है। यह जन्म जन्मांतरों में यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का अनुगमन करती है। काक भुषुंडी जी को अनेक जन्म मिले, अनेक देशों में गए, काल चक्र से गुजरे, किंतु कोई व्यवधान नहीं पड़ा। कवनेउ जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटा, यह अवश्यम भावी है। तासामनादित्वम् चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता अर्थात कर्म संस्कारों में व्यवधान न पड़ना, अनादित्वम अनादि से है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। वासनाओं का स्मृति पर उभरना अनादि है, आरंभ से ही है। इसी के कारण प्राणियों में नित्यत्वात् शाश्वत स्वरूप पाने की इच्छा नित्य बलवती होती रहती है। गीता में है, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान, संपूर्ण विकारों को भी त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। जिजीविषा सुख संसाधनों की तृष्णा के अंत का उपाय। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वाद् येषामुभावे तदुभावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है, जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का भी अभाव हो जाता है। वासना और तज्जनित संस्कारों का कारण अविद्यादि क्लेश, उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं। ये सब मिलकर भले अथवा बुरे संस्कार ही तो देते हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये चित्त के माध्यम से चलते हैं, इसलिए इनका आश्रय चित्त है, और जिसके द्वारा चलते हैं, जिसे धारण करने वाले हैं, वे शब्दादि विषय आलंबन है। आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव
और संचारी भावों से रसों का उद्रेक होता है, जिससे चित्त द्रवीभूत होकर संस्कारों से संश्लिष्ट हो जाता है। उपर्युक्त चारों माध्यमों के अभाव से इन वासनाओं और संस्कारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है। यहां महर्षि ने धर्म शब्द का पुनः प्रयोग किया है। अतीतानागतं स्वरूपतोस्तेद्व धर्माणाम धर्मों में अद्वभेदात काल का भेद होता है। इस कारण जो अतीत हो गए हैं वासना इत्यादि, और जो अनागतम आने वाले हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं, स्वरूप की उपलब्धि उनमें भी स्वरूप से धर्म विद्यमान रहता है। धर्म में काल का भेद होता है। इस कारण से अविद्या, वासना, चित्त वृत्तियां इत्यादि जो अतीत हो गए हैं, भजन के द्वारा जो संस्कार कट चुके हैं, और अनागत जो प्रकट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, स्थिति जो मिलनी है, उनमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है। परम चेतन परमात्मा धर्म है। धर्मु न दूसर सत्य समाना, सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन, समस्त धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा। एक ईश्वर की शरण ही धर्म है, किंतु वे धर्म ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। वे धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस, उन्नत, मध्यम, मलिन प्रभाव रहता है, वैसा ही इनका रूप है। जैसा कि प्रथम पाद के चौथे सूत्र में है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। जैसा वृत्ति का रूप है वही आप है, किंतु जब तीनों गुणों का प्रभाव सम हो गया तब इस पर कहते हैं परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। किंतु परिणाम एकत्वात्, परिणाम की एकता से वे न सात्विक, न राजस और न तामस ही है। इनका कार्य शांत हो गया। तब वस्तु तत्वम, जो विषय वस्तु है, योग, योगाभ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात सत्य वस्तु दृष्टा आत्मा परमात्मा को विदित कराने, दर्शाने वाला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर बल दिया। अर्जुन, इस कर्म अर्थात नियत कर्म को किए बिना न कोई सृष्टि में प्राप्त कर सका है, न ही भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त हुए थे, किंतु अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। यही है वस्तु परम तत्व। गुणों का कार्य समाप्त हो जाने पर वह वस्तु तत्व प्रकट हो जाता है। वस्तु साम्ये चित्तु भेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः। वस्तु यहां परमात्मा है। वस्तु साम्ये, वस्तु की समस्थिति में चित्त भेदात्, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए तयोर पंथा विभक्ता, चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है, प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है।
तयोर पंथाः विभक्तः। इन दोनों का पथ अलग अलग है। चित्त तीनों गुणों तक, प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। वह दृष्टा व्यापक है, पुनः उसी चित्त पर प्रकाश डालते हैं। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किं स्यात्। इसके अतिरिक्त वस्तु अर्थात वह परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय किं स्यात्, चित्त का क्या उपयोग रह जाता है। वह शांत प्रवाहित रहता है। अतः वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है तब चित्त का अलग से क्या काम। चित्त चेतन का ही प्रसारण केंद्र बन जाता है। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। चित्त उपरागापेक्षी है, अपने में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है, इसलिए उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात तो कभी अज्ञात होती रहती है। अर्थात कभी ध्यान पकड़ में आता है, कभी नहीं आता। जितना भगवान का प्रतिबिंब आया उतना देखता है, नहीं आया तो नहीं देखता। किंतु भगवान सब जानते हैं। भगवान जितना बताते हैं चित्त उतना ही जानता है। सदा ज्ञातास् चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, अर्थात उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, इसलिए चित्त की वृत्तियां सदा उसे ज्ञात रहती हैं। तत्प्रभोः, उस चित्त का स्वामी एक रस है, इसलिए चित्त की वृत्तियों को वह सदैव जानता है कि कब कौन कहां पर है और उन्हें संचालित करता रहता है। चित्त जो जानता है वह दृश्य के द्वारा है। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। वह चित्त स्वप्रकाश प्रकाश स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह दृश्यत्वात् दृश्य से है। चित्त में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह पुरुष के द्वारा प्रसारित दृश्य के द्वारा ही है। चित्त में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, स्वाभास नहीं है। चित्त जो कुछ देख लेता है, चित्त में जो प्रकाश देखने में आता है वह दृश्य के द्वारा ही है। यह दृश्य दृष्टा दृश्य संयोग ही है जो हेय हेतु है। दृश्य वैसा है जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति दिलाता है, जो इस आत्मा के लिए भोग, अपवर्ग, परम मुक्ति का संपादन करता है। यह पुरुष से संचालित है जिसे चित्त विदित है। चित्त में जो प्रकाश है वह इस दृश्य के द्वारा है, अन्यथा मनुष्य अंधा है। वृत्ति तो वृत्ति है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इसलिए अपने से कोई कल्पना करता है तो माया है, अंधकार है, उसमें प्रकाश कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह दृश्यत्वात्। दृश्य का कार्य है पुरुष के लिए भोग प्रदान करना। क्या ऐसे भोग मोक्ष में सहायक हैं? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उन पुरुष का भोग है यज्ञ, तप और संयम। वह दृश्य मुक्ति का पूर्ण संपादन करने वाला है। अस्तु, चित्त में जो प्रकाश है दृश्य के द्वारा है। एक समये
दृश्योभयानवधारणम् उभय अनवधारणम, एक ही समय में चित्त और दृश्य, इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त तो चित्त ही है। दृश्य जब भी आता है स्वतंत्र ढंग से आता है। कब क्या प्रसारित होने वाला है उसे एक साथ ही नहीं जाना जा सकता। वह तो अनुभव में उभरने पर ही समझ में आता है। चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। चित्तांतर दृश्ये, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन दृश्य के माध्यम से आता है। और बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग, बुद्धि में बौद्धिक विकास का जो अंतरंग प्रसंग है वह भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है। और स्मृति संकरश्च, स्मृति में इसका मिश्रण होता जाता है। स्मृति तभी पूर्ण होगी जब भजन पूरा हो जाएगा। इसलिए पूर्व विचारों में साधनात्मक दृश्य का मिश्रण होता जाता है। चितेर प्रतिसंक्रमायास तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, फिर भी तदाकारापत्तौ, तदाकार स्थिति, एकाग्रता आ जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है। स्वबुद्धि संवेदनम, तदाकार हो जाने पर स्वरूप की स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है। स्वस्वरूप का बुद्धि में संवेदन चलने लगता है। दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थम, संपूर्ण अर्थ, दैवी संपद की प्राप्ति करा देने वाला होता है। क्योंकि दृष्टा दृश्य का संयोग आत्मा पुरुष के लिए मुक्ति का संपादन करने वाला है। इसलिए दृष्टा दृश्य का संयोग सर्वार्थ, संपूर्ण अर्थ वाला, कैवल्य पद की उपलब्धि कराने वाला होता है। इसमें अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका कि तीनों कालों में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है। दृष्ट दृश्यों परक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा जो चैतन्य है, निर्मल है, और दृश्य पुरुष के लिए भोग, अपवर्ग अर्थात मुक्ति का साधन जुटाना जिसका प्रयोजन है, क्रिया स्थिति प्रदान करना ही जिसका प्रयोजन है, इन दोनों से संचालित होकर चलने वाला चित्त सब अर्थ वाला होता है। संपूर्ण अर्थ नैष्ठिकीम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। आगे कहते हैं, तदसंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहतकारित्वात्। वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ अर्थात परम अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है, क्योंकि वह समस्त वासनाओं को काटने वाला है। जिसका चित्त दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा है, ऐसा योगी असंख्य वासनाओं से संसर्ग होने पर भी अपने लक्ष्य पर होता है। वासनाओं से वो लिपायमान नहीं होता। पद्म पत्र मिवाम्भसा,
कीचड़ और जल से निरंतर धुलता हुआ कमल का पत्र उससे भीगता नहीं, स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार ये महापुरुष भी निर्मल और अमल रहते हैं। उनके संसर्ग में जो आ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। पूज्य गुरुदेव का निवास बर्बर 10 युओं एवं जंगली कोल भीलों के मध्य था, किंतु महाराज जी के साहचर्य से उन सब का हृदय परिवर्तन हो गया। उनकी बर्बरता समाप्त हो गई और वे भी भजन चिंतन में प्रवृत्त हो गए। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति है। विशेष दर्शिनः, उस विशेष पुरुष का दर्शन करने वाले योगी के चित्त में आत्मभाव नहीं रह जाता कि मैं योगी हूं, समर्थ हूं, आत्मवान हूं, क्योंकि वह जानता है कि कर्ता धर्ता तो वह विशेष पुरुष ईश्वर है। देहाध्यास समाप्त हो जाता है। इस अवस्था वाले योगी के चित्त की स्थिति कैसी रहती है? तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्राग भारम चित्तम। उस समय योगी का चित्त विवेक की ओर झुका हुआ कैवल्य पद की ओर उन्मुख हो जाता है। विशेष दर्शन के साथ आत्मश्लाघा की निवृत्ति तो हो जाती है, किंतु अभी दर्शन ही तो हुआ है, स्वरूप की स्थिति तो नहीं मिली। उस समय चित्त गंभीर रूप से विवेकवान होता है, कैवल्य की ओर गमन कर जाता है। ऐसे चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता, किंतु उस चित्त में जो उद्वेग उठते हैं वे क्या है? इस पर कहते हैं, तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः। उस समाधिस्थ चित्त के अंतराल में विपरीत वस्तुओं का स्फुरण पूर्व संस्कारों से होता है। विवेक में झुका हुआ चित्त है, अर्थात सबीज समाधि की अवस्था है। तच्छिद्रेषु, उसके अंतराल में जो विजातीय छिद्र हैं, दूसरे पदार्थों का ज्ञान है, वह पूर्व संस्कारों से होता है। अभी संस्कार है, भले ही स्वल्प है, निरोध के संस्कार है, लेकिन जीवित है। उसमें जो विरोधी भाव अंतराल में उभरते हैं, संस्कार से होते हैं। नया कर्म संग्रह तो होता नहीं, पूर्व संस्कार से ही होते हैं। नया कुछ नहीं बनता। हानुमेषां क्लेशवदुत्तमम्। इन संस्कारों का क्लेशों की भांति ही विनाश करने को कहा गया है। जितना हानिकारक क्लेश इत्यादि है, उतना ही ये भी है। इनका विनाश क्लेशों की ही भांति करना आवश्यक है। अभ्यास में प्रमाद नहीं होना चाहिए। इन संस्कारों के उच्छेद के साथ ही धर्म मेघ समाधि है। प्रसांख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर्धर्म मेघ समाधि। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। जहां धर्म ही धर्म है, चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही छाया हुआ है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है। वो है क्लेश कर्मों से अतीत ईश्वर। सर्वत्र उसे उस दृष्टा का संचार ही दिखाई देता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच
जगत्याम जगत। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। इस धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति के साथ ही क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और इनसे उत्पन्न कर्म संस्कारों का सर्वथा नाश हो जाता है। तदा सर्वावरणमलापे तस्य ज्ञानस्य अनन्त्याजुगेयम् अल्पम्। उस समय जिसके सभी आवरण और मल हट चुके होते हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण ज्ञेयम अल्पम, ज्ञेय पदार्थ परमात्मा और साधक के बीच अत्यंत अल्प दूरी रह जाती है। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां। दृष्टा की अनुभूति, तदनंतर ज्ञेय की अनुभूति, अल्प दूरी जो शेष थी वह भी पूर्ण हो गई। इस प्रकार साधक जब कृतार्थ हो गया, अपना कार्य पूर्ण कर चुका, ऐसे पुरुष के समक्ष गुणों का प्रभाव, परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। सत, रज, तम 3 गुण हैं। ये उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इनका क्रम चलता रहता है। इस अवस्था में यह क्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है, अर्थात वह योगी गुणों से अतीत हो जाता है। उस समय साधना का क्रम कैसा रहता है? क्षण प्रतियोगी परिणामापरांतो निर्ग्राह्यः क्रमः। जो क्षणों का प्रतियोगी है और परिणामापरांत निर्ग्राह्य, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। आरंभिक साधक भजन में घंटों बैठता है, किंतु कुछ ही मिनट भजन हो पाता है। कभी उन्नत अवस्था में घंटों के मध्य कुछ मिनट ही व्यर्थ जाते हैं और संयम परिपक्व हो जाने पर श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। बीच में कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना व्यर्थ नहीं जाने पाती, तो आप क्षणों के प्रतियोगी हैं। अब हर क्षण पर आपका नियंत्रण है। साधना इस अवस्था में पहुंच जाती है कि एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती। उस समय परिणाम क्रम अंतिम परिणाम पर्यंत निर्ग्राह्य हो जाता है, उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाता। अब क्षण क्रम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इस परिणाम के साथ पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, अब साधना पूर्ण है। गुणों का अपने कारण में विलीन होने के साथ दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना चितिशक्तेः स्वरूप प्रतिष्ठा। दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्यम, कैवल्य पद है। गुण और कुछ भी नया प्रसव नहीं करते, अपने कारण में लीन हो गए। यहां दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही कैवल्य पद है। साधना संपन्न हो गई। इस शास्त्र के आरंभ में
योगश्चित्त वृत्ति निरोध की जो प्रस्तावना थी, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम की जो प्रस्थापना थी, उसी का यहां समापन है कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। यही कैवल्य स्थिति है। इसी के साथ ही योगी शाश्वत जीवन, शाश्वत शांति और शाश्वत स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह कैवल्य पाद पूर्ण हुआ। निष्कर्ष, सिद्धियां अनंत हैं। संसार से अलग कुछ विलक्षणता प्राप्त कर लेना सिद्धि कहलाती है। इन सिद्धियों में अष्ट सिद्धियों तथा अन्यान्य सिद्धियों का उल्लेख इस योग दर्शन के तृतीय पाद में है, किंतु परम सिद्धि है परम तत्व परमात्मा का विदित हो जाना, सद जाना। यह सिद्धि अनेक जन्म से साधन कर रहे साधक को साधना की परिपक्व अवस्था आने पर जन्म के साथ ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तरह प्राप्त हो जाती है। साधन में अवस्था भेद के अनुसार शेष साधकों को औषधि अर्थात भक्ति, रघुपति भगति सजीवन मूरी, मंत्र, तप और समाधि के द्वारा सफलता मिलती है। पूर्व प्रकृति के पूर्ण हो जाने तथा अग्रेतर उन्नत प्रकृति के जागृत होने से जन्म परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है वह प्रकृति शांत हो गई, उन्नत प्रकृति का प्रादुर्भाव हो गया। यही जन्म परिवर्तन है। ऐसी अवस्था में यदि शरीर छूट गया तो उसी स्तर से जन्म होता है। जन्म औषधि अर्थात भक्ति, मंत्र, तप और समाधि ये निमित्त है। इनके द्वारा प्रकृति का संचालन नहीं होता, प्रत्युत अवरोध दूर कर दिया जाता है, जिससे उन्नत प्रकृति स्वतः प्रसारित हो जाती है। इस प्रकार चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जात्यंतर परिणाम है, जाति परिवर्तन है, जन्म परिवर्तन है, एक रचना है। यह निर्माण चित्त जब तक अस्मिता है तभी तक होता है। आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण अस्मिता है। चित्त की अनेक प्रवृत्तियों को स्थिर करना, एक ईश्वर में समर्पित करना, एक ईश्वर में नियुक्त करना चित्त का कार्य है। इनमें से क्रमशः ध्यान की स्थिति मिल गई तो ध्यान जनित चित्त का अनाशयम कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अन्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। वे सभी कर्म वासनाओं को ही जन्म देते हैं। अनंत जन्म परिवर्तन और काल का अंतराल होने पर भी वे कर्म नियत समय पर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कार की परत में होता है। इनकी एकता अनादिकाल से है, इसलिए सदा नित्यत्वात्, नित्य स्वरूप पा जाऊं, यह भावना इसमें बनी रहती है। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन्हीं के द्वारा इन संस्कारों का, वासनाओं का सृजन होता है। इन चारों के अभाव के साथ ही वासनाएं, ये संस्कार सदा के लिए मिट जाते हैं। संस्कारों का हेतु अविद्या इत्यादि क्लेश है। फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। चित्त इनका आधार और विषय आलंबन है। इनके अभाव के साथ ही ये संस्कार सदा के लिए मिट जाते हैं। इनके मिटते ही धर्म का नाम आया है, जो काल का भेद होने पर भी हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, जो अतीत हो गया, अनागत, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, जैसे स्वरूप की प्राप्ति, स्थिति इत्यादि, इन सब में धर्म स्वरूपतो अस्ति, सदा स्वरूप से विद्यमान और प्रसारित रहता है। गुणों के अनुसार ये धर्म उत्तम, मध्यम और मलिन अवस्था में दिखाई देते हैं, किंतु हैं स्थिर और प्रत्यक्ष।
परिणाम की एकता में वस्तुतत्वम, जो योग साधना कर रहे थे उससे उपलब्ध वस्तु चेतन दृष्टा का तत्व रूप में विदित हो जाना संभव है। वस्तु साम्ये चित्तम, वस्तु की साम्य अवस्था में चित्त का भेद स्पष्ट हो जाता है कि चित्त का रास्ता अलग है और वस्तु इससे भिन्न सत्ता है। वस्तु है परमात्मा। यह चित्त इस वस्तु के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला है। वस्तु का जितना प्रतिबिंब पड़ता है उतना ही चित्त जानता है, अन्यथा नहीं जानता। किंतु वह वस्तु दृष्टा है, अर्थात परमात्मा है। उसे चित्त वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती हैं। चित्त में जो प्रकाश दृष्टिगोचर होता है वह दृष्टा दृश्य के द्वारा है। जितना चित्त में दृश्य प्रसारित होता है उतना ही चित्त जानता है, इसके आगे नहीं देखता। यद्यपि वह चेतन शक्ति क्रिया से रहित और असंग है, तब भी तदाकार हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, बुद्धि में स्वरूप का संवेदन प्राप्त कर लेता है। वह संवेदन कैसे प्राप्त करता है, किसके द्वारा प्राप्त करता है? इसके लिए महर्षि कहते हैं, दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थम, संपूर्ण अर्थ को प्राप्त कराने वाला होता है। यही है अनुभव। दृष्टा और दृश्य से रंगा होने पर ही चित्त परार्थम, परमार्थिक अर्थ को संभव करने वाला होता है, क्योंकि ये समस्त वासनाओं को काटने वाला है। विशेष दर्शिनः, क्लेश कर्म से परे विशेष पुरुष ईश्वर के दर्शन वाला हो जाता है। ऐसा चित्त उसे प्रत्यक्ष कर लेता है। उस समय उसका आत्मभाव अहं कि मैं योगी हूं, यह भाव सदा के लिए धुल जाता है। उस समय चित्त विवेक में झुका हुआ और कैवल्य स्वरूप की ओर उन्मुख रहता है। ऐसे चित्त में कभी कभी यत् किंचित स्फुरण आते हैं, सूक्ष्म संसार प्रस्फुटित होते हैं। ये संस्कार भी क्लेशों की ही तरह भयंकर है। साधक को असावधानी या प्रमाद नहीं करना चाहिए। इन अत्यंत सूक्ष्म संस्कारों का भी विनाश क्लेशों की ही भांति अनिवार्य है। साधक को इनके भी उन्मूलन पर्यंत साधना में लगे रहना चाहिए। इन सूक्ष्म संस्कारों के उच्छेद होने पर योगी विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य, परम वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण धर्म मेघ समाधि, आकाशवत रहनी प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था के प्राप्त होते ही समस्त क्लेश और संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत हो जाता है। उस समय जिसके सभी आवरण और मल समाप्त हो चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। ज्ञेय अल्पम, ज्ञेय ज्योतिर्मय दृष्टा अल्प मात्रा में ही अनजाना रहता है। सब कुछ जानने में आ चुका है, जरा सा भेद है, और जब वह भी जानने में आ गया तब योगी कृतार्थ हो जाता है, उसके कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, इसके पश्चात अपना कार्य पूर्ण कर गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। अब गुण कोई परिणाम नहीं दे सकेंगे। उस समय योगी का हर श्वास हर क्षण पर नियंत्रण हो जाता है। पहले साधक घंटों का प्रतियोगी था, साधन पकड़ में आने पर क्षणों का प्रतियोगी हो जाता है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती। इस परिणाम के उपरांत निर्ग्राह्य क्रम कुछ निर्माण या ग्रहण नहीं करते, न भला न बुरा, यही उनका परिणाम है। यहां पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, साधना पूर्ण हुई। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्तेरिति। जिनका स्वरूप के लिए पुरुषार्थ योग साधन का क्रम परिश्रम पूर्ण हुआ, समाप्त हो गया,
उस समय गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना अथवा दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य पद है। यहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, अभय पद, अमृतमय पद, सदा रहने वाली शांति है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हृदय में स्थित ईश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा, उस स्थान को पा जाएगा जो शाश्वत है, सनातन है। हरि ओम तत्सत।